बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। Assalamu alaikum and welcome to online learning session 2020 presented by Al Nazir CCLT and the NTS. Our today's subject is English. Our today's topic is language and grammar, and our today's lecture is lecture number 1. Now I will try to teach you about the language, the importance of language, the international languages, and finally our topic will be discuss the English language. All these lectures will now directly addressing to particularly the English language. Here is the definition for a language. A language is a way to express the feelings of an individual. Perhaps only the human beings are able to speak in an effective way. लैंग्वेज क्या है? असल में लैंग्वेज जो है वो एक ऐसा तरीका है कम्युनिकेशन का जिसके जरिए हम क्या करते हैं, अपनी जो बात होती है सामने वाले को समझाते हैं। और सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स ही हैं जो बातें कर सकते हैं, जो अपने पैगाम को, अपनी जो थॉट्स हैं, अपनी जो सोच है उसको अल्फाज की शक्ल में एक से दूसरी जगह पर पहुंचा सकते हैं, एक शख्स से दूसरे शख्स को बता सकते हैं। ठीक है, जानवरों की भी जबानें होती हैं, ठीक है, लेकिन जो है उनकी और हमारी जबान में फर्क ये है, ना तो उनके रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, ठीक है, वो अपनी बात कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी बात जो है वो हमें समझ नहीं आती है, ठीक है, और हमारी लैंग्वेज वो नहीं सीख सकते ना समझ सकते हैं, ठीक है। तो उनका कम्युनिकेशन का वे अलग है, बट हमारा कम्युनिकेशन का वे अलग है, सही है। और हम लोग जो है वो सीखते हैं और समझते हैं ज़बानों को, और फिर उसके ज़रिए जो है वो हम अपने आइडियाज़ को जो है शेयर करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, एवरी नेशन हैज़ इट्स लैंग्वेज। According to a research, Hebrew is the oldest language. हर दुनिया की जो कौम है उसकी अपनी अपनी जो है वो कौमी ज़बान होती है, ठीक है। जैसे कि पाकिस्तान है, उसकी कौमी ज़बान उर्दू है, ठीक है। रिसर्च है कि हेब्रू जो है वो सबसे पुरानी ज़बान है। अबरानी ज़बान जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो ज़बान है उसको अबरानी ज़बान कहा जाता है, ठीक है। आज भी इसराइल के अंदर यूज़ हो रही है। There are 195 countries in the world. पूरे दुनिया में इस वक्त जो है वो कितने मुल्क हैं? आज़ाद 195 जो है वो आज़ाद ममालिक हैं। They have their national as well as domestic language, ठीक है। उनकी जो है वो नेशनल लैंग्वेज भी है और उनकी डोमेस्टिक लैंग्वेजेस भी हैं। जैसे कि पाकिस्तान की अगर बात करें, वी टॉक अबाउट पाकिस्तान हैज 37 लैंग्वेजेस, 37 रीजनल लैंग्वेजेस। Urdu is our national language, but there are also other languages which are being spoken in Pakistan, and these comprises to 37 languages, ठीक है। इसी तरह से अगर जो है इनका मुवाजना किया जाए तो तकरीबन 1 लाख लैंग्वेजेस बनती हैं दुनिया के अंदर, ठीक है। हमारा जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो 32 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। पाकिस्तान की तो ऑफिशियल लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज 1 है ना, लेकिन इंडिया इतना बड़ा है, इतने
इतनी सारी ज़बानें बोली जाती हैं कि उसको जो है वो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज जो अनाउंस करना पड़ा है वो सारी करस्पॉन्डेंस इंग्लिश में होती है, ठीक है। लेकिन जो है वो 32 जो लैंग्वेजेस हैं रीजनल उनकी, उनको उसने जो है वो एज अ जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो डिक्लेयर किया, ठीक है। अगर आप जो है इंडिया का जो है वो 100 रुपये का नोट उठा के देखें, उसके अंदर 32 लैंग्वेजेस के अंदर जो है वो 100 रुपये लिखे हुए, सही। तो और इंडिया के अंदर ही जो है वो तकरीबन 4,500 से ज़्यादा ज़बानें जो है वो बोली और समझी जाती हैं। तो आप अंदाज़ा कर लें कि पूरी दुनिया के अगर 195 ममालिक हैं तो उनके अंदर कितनी ज़बानें जो है वो बोली जाती हैं और समझी जाती होंगी, ठीक है। तो ये मैंने जो है वो 1 लाख लैंग्वेज का एक आपको जो है वो आइडिया दिया। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस क्या है? फॉलोइंग पॉइंट्स शो द इंपॉर्टेंस ऑफ अ लैंग्वेज। लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस ये है, नंबर 1, इट इज़ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। हम आपस में एक दूसरे से अपना राब्ता रख सकते हैं, एक दूसरे को अपने पैगामात दे सकते हैं, एक दूसरे की बात को समझ सकते हैं, अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं, अपने थॉट्स को शेयर कर सकते हैं और एक दूसरे की बातों को समझ के अंडरस्टैंडिंग पैदा कर सकते हैं। इसी के अलावा टू एक्सप्रेस फीलिंग्स, हम अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको जाहिर करने के लिए अल्फाज का सहारा लेते हैं। मैं खुश हूँ, मैं गमगीन हूँ, आई एम हैप्पी, आई एम सैड, ठीक है। तो मैं जो है वो अपने जो फीलिंग्स होंगी, अपने एहसास होंगे, उसको लैंग्वेज के जरिए जाहिर करूँगा। इसी तरह इट इज़ अ वे टू अंडरस्टैंड थिंग्स एंड पीपल, इसकी मदद से हम चीज़ों को समझते और लोगों को समझते हैं। इंटरनेशनल लैंग्वेजेस, अ लैंग्वेज हैज टू बी स्पोकन, अ लैंग्वेज हैज टू बी spoken into more than one country for claiming to be an international language। एक जो मुल्क की ज़बान होती है, अगर वो एक से ज़्यादा ममालिक में बोली जाए तो वो क्लेम कर सकती है कि वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, एक बैनुल-अक़वामी ज़बान है। So there is a list of international languages which enjoy the official status of international spoken languages। यहाँ पर जो है वो बताया मैंने कि ये जो कुछ ज़बानें हैं, ये ज़बानें जो हैं इंटरनेशनल और ऑफिशियल लैंग्वेजेस का जो है स्टेटस इंजॉय करती हैं। कौन कौन सी? इंग्लिश नंबर 1, नंबर 2 चाइनीज़, नंबर 3 अरबिक, नंबर 4 फ्रेंच, नंबर 5 स्पेनिश एंड नंबर 6 रशियन, ठीक है। ये अपने अपने जो ममालिक हैं उन ममालिक की ये इंटरनेशनल ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेज तो है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे दूसरे ममालिक में इनको जो है वो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया हुआ है, अपनी नेशनल लैंग्वेज बनाया हुआ है, ठीक है। जैसे इंग्लिश है वो एक से ज़्यादा ममालिक की जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज के साथ साथ जो है उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। जैसे अगर आप कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर जब ऑप्शन वो देता है तो वो इंग्लिश के आगे यूनाइटेड स्टेट्स लिखा होता है, इंग्लिश के आगे इंग्लैंड लिखा हुआ होता है, इंग्लिश के आगे ऑस्ट्रेलिया लिखा है, इंग्लिश के आगे साउथ अफ्रीका लिखा हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारे जो है वो ममालिक ने अपनी जो ऑफिशियल और नेशनल लैंग्वेज है वो इंग्लिश को ही बनाया। चाइनीज़ है, अरबिक है, अरबिक भी बहुत सारे ममालिक की जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। अरब कंट्रीज़ के अंदर तमाम की जो है वो अरबिक जो है वो ना सिर्फ ऑफिशियल है बल्कि नेशनल लैंग्वेज है। इसी तरह फ्रेंच बहुत सारे ममालिक में बोली समझी जाती है। अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर फ्रेंच और स्पेनिश जो है वो बोली जाती है और समझी जाती है। क्यों? जिस तरह से सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, इंडिया पाकिस्तान के ऊपर इंग्लैंड का कब्जा था, ठीक है, इसी तरह से जो है वो अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज के ऊपर फ्रेंच और स्पेनिश जो लोग थे उन्होंने फतह हासिल की थी। तो इसीलिए जो मास्टर की लैंग्वेज होती है उसको पसंद किया जाता है, ठीक है। जो आपके मालिक की ज़बान होगी, जो आपका मालिक ज़बान बोलेगा, जो उसका ट्रेडिशन होगा, जो उसके जैसे मामलात होंगे, आप कोशिश करेंगे आप भी वो सीखें, आप भी वो बोलें, जिस तरह से हमें पसंद है बहुत ज़्यादा, ठीक है। हम इंग्लिश लैंग्वेज को पसंद करते हैं, ठीक है, बिकॉज that used to be the language of our masters। इसके बाद जो है वो रशियन है, ठीक है। रशिया बहुत बड़ा मुल्क था, आधी से ज़्यादा जो है वो
एशिया के ऊपर जो है वो तकरीबन उसी का जो है वो हिसाब किताब मामलात चलते थे। उसके 6 कंट्रीज जो है वो अलग नेम्स है 1992 के अंदर, उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है। तो इसके बावजूद भी अभी बहुत बड़ा है, ठीक है, और आबादी भी बहुत ज़्यादा है। यही 6 लैंग्वेजेस जो हैं इनके अंदर सबसे ज़्यादा मटेरियल आपको जो है वो मिलेगा इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है इंग्लिश में, दूसरे नंबर पर चाइनीज़ में, तीसरे नंबर पर अरबिक, फ्रेंच है, स्पेनिश है, देन रशियन है, ठीक है। तो इनको जो है इंटरनेशनल करस्पॉन्डेंस के अंदर जो है वो इस्तेमाल भी किया जाता है, और इंटरनेशनली इनको ऑफिशियल लैंग्वेज होने का दर्जा भी हासिल है, ठीक है। जिस शख्स को जो है वो ये लैंग्वेजेस आती हैं वो जो है वो फॉरेन अफेयर्स के अंदर जो है वो जॉब के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मौजू जो है वो कैंडिडेट होता है, सही है। अच्छा, अब हम बात करें उर्दू या हिंदी की। इंस्पाइट ऑफ 1.7 बिलियन नेटिव स्पीकर्स, उर्दू हिंदी आर नॉट द इंटरनेशनल लैंग्वेजेस। उर्दू या हिंदी कह लें, ठीक है। पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है, इंडिया की आबादी जो है वो तकरीबन 125 करोड़ है, बांग्लादेश की आबादी जो है वो 17 करोड़ है, ठीक है। इसी तरह चाइना, मालदीव, भूटान, फिलिपाइन, इन जो है इलाकों के अंदर जो है वो उर्दू बोली और समझी जाती है। इसके अलावा यहाँ के जो लोग हैं सब कॉन्टिनेंट के, जो पूरी दुनिया में रह रहे हैं, वो भी ऑब्वियसली जो है वो उर्दू या हिंदी समझते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है उर्दू और हिंदी के अंदर, ठीक है। तो उर्दू हिंदी जो है वो समझते हैं, बोलते हैं। 1.7 बिलियन जो है वो बनते हैं इसके। अगर जो है वो कलेक्टिवली जमा किया जाए तो ये उर्दू या हिंदी जो है ये कलेक्टिवली अगर जमा की जाए तो सबसे ज्यादा इसको बोलते हैं। दुनिया के अंदर हर तीसरा बंदा जो है वो उर्दू या हिंदी बोलता है अगर कलेक्टिवली देखा जाए, बट इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। तो इसको जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाया हुआ, और ये इंटरनेशनल करस्पॉन्डेंस के अंदर भी इस्तेमाल नहीं होती, ये इंटरनेशनल करस्पॉन्डेंस के अंदर इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो इंटरनेशनल लैंग्वेजेस भी हैं और एक से ज़्यादा ममालिक की भी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट बर्निंग क्वेश्चन, द इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। दैट इज आवर मेन टॉपिक। ये पढ़ाना आप लोगों को ज़रूरी था। लैंग्वेज के बारे में आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज की असल में इंपॉर्टेंस है क्या। फिर आपको इंटरनेशनल लैंग्वेजेस का पता होना चाहिए, इसके बाद आपको इंग्लिश लैंग्वेज का पता होना चाहिए, ठीक है, कि व्हाट इज इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज emerged during 6th century AD by the interaction of 3 tribes। 6th और 7th सेंचुरी के अंदर 3 कबीले थे, ये एंगल्स थे, ये जर्मेनिया प्रेजेंट जर्मनी से आए थे, ये जूट्स थे, ये लोकल पीपल ऑफ इंग्लैंड थे। जिस वक्त जहाँ इंग्लैंड है असल उसको इंग्लैंड कहते थे, वहाँ जूट्स लोग रहते थे, ठीक है। कर्ट्स जो है वो लोकल पीपल थे आयरलैंड के, ये जो है इंग्लैंड के साथ ही है, ठीक। तो ये जो है इनकी जो है लैंग्वेज जो बोली जाती थी आपस में जब इमर्ज हुई तो मिलकर जो है वो इंग्लिश की इब्तदाई शक्ल जो है वो बनी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें जो जो चीज़ें होती हैं एक लैंग्वेज के अंदर, एक ज़बान के लिए ज़रूरी होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर उसकी ग्रामर यानी कवायद ज़वाबित हैं, ठीक है, अल्फाज लिंग्विस्टिक्स यानी कि अल्फाजों की तरतीब, बनावट और साख, कैसे अल्फाज जो है वो बनेंगे, उसको लैंग्वेज के अंदर, ज़बान के अंदर शामिल किया जाएगा। ये असूल वगैरह जो है वो कहीं बाद में बहुत जाके जो है वो बने हैं, ठीक है। तो अगर जो है वो प्रेजेंट जो तरक्की है इंग्लिश की अगर वो देखी जाए तो वो पिछले सिर्फ 200 साल के अंदर इतनी हुई है तरक्की, ठीक है ना, उससे पहले भी इतनी तरक्की नहीं थी, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा जो है वो एडवांस भी नहीं थे, लोग भी एडवांस नहीं थे इंग्लैंड के, उनकी तरक्की भी नहीं थी, लेकिन 200 साल पहले जो है उन्होंने एकदम से जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से तरक्की की, और फिर जो है वो 1939 तक जो है वो समझ लें कि पूरे जो है वो दुनिया के अंदर जो है वो कोई मुल्क ऐसा नहीं था जहाँ पर जो है वो उनकी हुकूमत ना हो। और लिटरेरी बाकी हकीकत है कि जो इंग्लैंड का सूरज था, इंग्लैंड की
जो सल्तनत थी उसके अंदर कभी गुरूब नहीं होता था, हकीकत है। अगर यहाँ से देखा जाए इंडिया के अंदर पूरा इंडिया इनके पास था, ठीक है ना, बर्मा तक, ठीक है, और थाईलैंड सारा ये मिला के वियतनाम वगैरह सब यहाँ तक जो है ये थे, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आगे यहाँ पर जो है वो देखा जाए तो ये सऊदी अरब और वगैरह ये अफ्रीकन कंट्रीज, ठीक है, फिर खुद इंग्लैंड और फिर यूरोपियन कंट्रीज का के अंदर से भी बहुत सारा एरिया, अमेरिका, किसी ज़माने में अमेरिका को भी दरियाफ्त किया था, दैन अमेरिका के ऊपर ऑफिशियल जो हुकूमत थी वो इन्हीं की थी। 1492 में जो है वो इनसे हुकूमत जो है वो ले ली थी और रेवोल्यूशनाइज हो गया था, इनकलाब आ गया था और वो अलग हो गया था, यूएसए यहाँ से निकल गया था। ऑस्ट्रेलिया तक जो है वो हुक्मरानी थी और लिटरली बाकी सूरज को भी गुरूब नहीं होता था। लेकिन 1939 के अंदर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने जो है वो क्या किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने जो है वो इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया और वो बात नहीं रही जो इंग्लैंड की एक सल्तनत के अंदर थी, ठीक है। 65 ममालिक जो है वो इंग्लैंड से आज़ाद हुए, कितने 65 कंट्रीज जो है वो इंग्लैंड ने आज़ाद की थी, ठीक है, और वो इंग्लैंड जो है वो सिमट के अपनी असल ओरिजिनल जगह पर आ गया। खैर ये तो चले हिस्ट्री की बात थी। Nowadays English is an official language of European countries including USA, Australia, South Africa. England is its origin and British accent is the standard, but American accent is tried to be adopted in much countries, ठीक है। जो ब्रिटिश एक्सेंट है वो स्टैंडर्ड है, ब्रिटिश जो लैंग्वेज है, जो स्टाइल है बोलने का, जो वर्ड्स को बोलने का तरीका है, प्रोनाउंस करने का तरीका है, ठीक है, वो ब्रिटिश जो है वो स्टैंडर्ड है, ठीक। लेकिन जो है क्या नाम है, अमेरिकन जो एक्सेंट है उसको ज़्यादा जो है वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यकीनन जो ये जितना मैंने लिखा है वो सारा इसको समझाया भी, उर्दू में भी इंग्लिश में भी पढ़ के बताया, यकीनन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और बाकी जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको जो है वो वीडियो को जो है आप बार बार देख सकते हैं, जो ना समझ में आया उसको सुन सकते हैं बार बार। और इंशाल्लाह अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।